व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नयनतारा टॉकीज। तो आज की मेरी वीडियो है माय फर्स्ट कार इन कनाडा, जो आप देख सकते हैं टोयोटा कोरोला 2019 मॉडल। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी कार में क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं और मैंने कार क्यों खरीदी और ये मुझे यहाँ आकर कितनी महंगी पड़ी। तो आइए दिखाऊं मैं आपको अपनी कार। देखिए, एजुकेशन की ਸੀਗੀ कि ਤੁਸੀਂ प्लस 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਚਲਰ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਓਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਹਜੇ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। फ्रेंड्स ये गियर है। ज़्यादातर कार्स यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर की होती हैं और मेरी ये कार भी ऑटोमेटिक गियर की है। ये देखिए, P से मतलब पार्किंग पे, R मतलब रिवर्स पे, N मतलब न्यूट्रल पे और D मतलब ड्राइव। जब मैं कार चलाऊंगी तो मैं इसको ड्राइव पर रख दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं कार चलाती हूँ तो मैं इसको कैसे, देखो ये रिवर्स पे आ गई, ये न्यूट्रल पे और ये ड्राइव पे। जब ये कार ड्राइव पे हो जाएगी तो ये चलती रहेगी। यहाँ पे कारों में क्लच नहीं होता। इंडिया में तो आपको पता ही है कि क्लच प्लेट भी खराब हो जाती है बार बार क्लच दबाने से, गियर चेंज करने से। ये है ऑटोमेटिक एसी कार में। इंडिया में हर चीज़ मैनुअल होती है लेकिन यहाँ पे हर चीज़ कार में ऑटोमेटिक होती है। ये मिरर है मेरी कार का, जिसमें आप देखेंगे एक स्पॉट है जो हीटेड मिरर है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पड़ती है और अगर इस मिरर पे स्नो होगी तो हमें चलाते हुए कार में कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आजकल यहाँ पे कारों में हीटेड मिरर्स आते हैं, जिससे अगर स्नो है मिरर पे तो वो साथ के साथ मेल्ट होती रहती है। ये बटन देखिए, ये यहाँ पे स्टीयरिंग हीटिंग करने के लिए, क्योंकि जब बहुत ठंड हो जाती है, स्नोफॉल में माइनस में टेम्परेचर होता है, तो स्टीयरिंग को भी हाथ नहीं लगाया जाता, ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कारों में, जिससे हम स्टीयरिंग को भी गर्म कर सकते हैं। ये देखिए, एक स्पेशल मीटर है मेरी कार में। ये देखो 407 लिखा हुआ है, जो हाईवे का नंबर है। यहाँ पे हाईवे के जो इंडिया में नाम होते हैं यहाँ पे नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, तो ये 407 हाईवे है। ये ETR है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टोल रूट, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली पैसे कटेंगे उस सड़क पे जाने के। तो ये जो मीटर है, मैं उस हाईवे पे जब जाऊंगी टोल रूट पे तो अपने आप वहाँ पे रीडिंग हो जाएगी इस मीटर से, और मेरे को घर बैठे बिल आ जाएगा कि मैंने उस रोड पे कितने किलोमीटर कार ड्राइव करी है। उसके अकॉर्डिंग मेरे को घर बैठे बिल आ जाएगा। और जब मैं उस हाईवे पे जाती हूँ तो ये लगा लेती हूँ, और देखिए जब मैं नहीं जाती तो मैं इसको उतार देती हूँ अपनी कार के विंडशील्ड से। ये मैंने अपनी सीट पे ये नेक के लिए लगाया हुआ है और ये बैक के लिए, ताकि जब मैं ड्राइव करूँ तो आराम से बैठूँ, ना मुझे नेक पेन हो और ना बैक पेन हो। ये सब मैंने इसलिए प्रिकॉशंस लिए हुए हैं क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं अपनी बॉडी का, अपने जॉइंट्स का खास ख्याल रखती हूँ। और मैं आप सब लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि जो बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं, अपनी कार में ऐसे ही नेक के लिए ला के रखिए और बैक के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कभी भी ड्राइव करते हुए। ये कार मुझे $30,000 की पड़ी, $30,000 कैनेडियन डॉलर इंक्लूडिंग टैक्सेस। जो लोग यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर पुरानी कार लेते हैं, क्योंकि वो कैश से आराम से मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे बिना क्रेडिट हिस्ट्री दिखाए, बिना अच्छा क्रेडिट स्कोर दिखाए कार लेना बहुत मुश्किल है। तो मैंने अपनी जॉब लगने के 2 महीने बाद ये कार खरीदी थी। तो यहाँ पे 2 तरीके से कार खरीद सकते हैं, या तो लीज पर या फाइनेंस पे। फाइनेंस पे क्या होता है कि आपने कार ले ली, वो आपकी हो गई, लेकिन लीज पे होता है आप नई कार ले लोगे और 5 साल की लीज होती है। अब 5 साल बाद वो कार उन्हें वापस कर दो और उसके बाद जो आपको मन करे वो नई कार ले लो। तो मैंने ये कार लीज पे ली, क्योंकि ये मैं अभी नई जब मैं आई थी तो मैंने ये कार खरीदी थी। तो अब मैं 5 साल इसको रख कर उसके बाद मैं दूसरी कार, कोई बड़ी कार खरीद सकती हूँ 5 साल के बाद, इसलिए मैंने कार लीज पे खरीदी। तो मुझे डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ी है, मुझे कितने की पड़ी कार, तो मैंने $5,000 कैश दिया टोयोटा को इस कार के लिए। उससे मुझे 2 फ़ायदे हुए।
एक तो मुझे आसानी से कार मिल गई क्योंकि मैं नई आई थी, मेरा क्रेडिट स्कोर ज़्यादा नहीं था। मेरा क्रेडिट स्कोर उन्होंने फिर देखा नहीं क्योंकि मैंने $5000 कैश दिए। और दूसरा मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरी महीने की इंस्टॉलमेंट थी वो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री मिल गई। तो अब मेरी जो इंस्टॉलमेंट है कार की वो हर महीने बेसिकली यहाँ पे बाई वीकली होती है, तो कभी कभी महीने में 3 इंस्टॉलमेंट भी चली जाती हैं। तो ये इसकी मेरी एक इंस्टॉलमेंट पड़ती है 150 की। तो अगर मेरी महीने में 2 इंस्टॉलमेंट जाएंगी तो $300 पड़ेगी, और अगर मैं महीने में 3 इंस्टॉलमेंट दूंगी तो मुझे $450 पड़ेगी। तो अब मैंने बताया आपको ये कार मुझे कितनी पड़ती है इंस्टॉलमेंट वाइज लीज की। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इंश्योरेंस कितनी पड़ती है। तो जब हम इंडिया में होते हैं तो सब हमें बोलते हैं बाहर तो कार लेनी बड़ी आसान है। वाकई में कार लेनी बड़ी आसान है, लेकिन जब इंश्योरेंस देनी पड़ती है ना महीने की, तो पता चलता है कि कार लेनी कितनी भारी पड़ती है यहाँ पे। तो मुझे मेरी कार की इंश्योरेंस हर महीने की $450 की पड़ती है। आप खुद इंडियन करेंसी के हिसाब से लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा है $400 महीने का। और उसके साथ क्या है, अगर एक आपने क्लेम ले लिया इंश्योरेंस का, एक्सीडेंट हो गया आपका, तो आपका प्रीमियम बढ़ा देते हैं। फिर वो जो $400 है वो महीने के $500-600 बन जाते हैं। और अगर आपके छोटे छोटे 2-3 क्लेम आ गए तो डिडक्टिबल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे तो कार लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसको हर महीने अपने पास रखना, चलाना बड़ा मुश्किल है। देखिए फ्रेंड्स, कितने आलिशान तरीके से मेरी कार यहाँ ड्राइववे पे खड़ी है। जब मैंने इंडिया में थी और मेरे पास कार थी तो पार्किंग करने में, पार्किंग से निकालने में, कहीं चलाने में ही इधर उधर से किसी ना किसी कार से लग जाती थी और मेरी पूरी कार हर वक्त डेंट से रहती थी। और अभी मुझे इसको, मैंने पिछले साल खरीदी थी 2019 मॉडल। देखिए इस पर एक भी डेंट नहीं है, कहीं एक स्क्रैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना एम्पल स्पेस है पार्किंग का कि कार मज़े से निकालो, जब मन करे निकालो। वहाँ पे तो कार निकालने के लिए 10 बंदों को बोलना पड़ता था, भाई अपनी कार हटा लो, फिर हमें अपनी कार निकालनी है। यहाँ पे ऐसी कोई मारा मारी नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ का बहुत आराम है, बहुत फ़ायदा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो, जो मैंने पहली कार ख़रीदी थी कनाडा में, पसंद आई होगी, आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। और मैं फिर कहूँगी, जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।